Assalamualaikum viewers, my name is Hazik and I welcome you all to the Late Night Organic Chemistry podcast. This is the second episode in which we are going to do the revision of haloalkanes and arenes. Here on this podcast you are going to listen me revise my copy and जो मैंने पहले भी बोला था कि जो ये कॉपी है इसमें जे मेंस और नीट के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जे मेंस एडवांस्ड नीट जो ओवरऑल सारा सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो रिवाइज करना पड़ता है बार बार, उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ अभी आपके सामने और आप सुन रहे हैं। चाहे आपकी आंखें बंद हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे अच्छा है अगर आपकी आंखें बंद हो और आप पूरा रिवाइज पूरा फोकस कर पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ वॉइस पर। तो शुरू करते हैं हेलो एल्कीन्स और हेलो अरीन्स के रिवीजन से। मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ और आप सुनिए कि हमें पता ही है कि अगर हमारे पास अल्कोहल है उसको हम HI या HBr में डालते हैं तो क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन सिंपल रिएक्शन। किसी भी OH को निकाल कर वहाँ पर हेलोजन कनेक्ट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर हमारे पास कोई अल्कोहल है उसमें हम PCl3 या PBr3 PI3 डालते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी सेम सब्स्टिट्यूशन होता है। क्योंकि अगर हमारे पास PI3 है उसका मतलब क्या है, हमारे पास रेड फॉस्फोरस प्लस I2 है। कोई भी PX3 है उसका मतलब है रेड फॉस्फोरस प्लस X2 है, करेक्ट। हमारे पास दूसरा आता था SOCl2, इससे भी हम अल्कोहल को सब्स्टिट्यूट कर सकते थे हेलोजन में, मतलब ROH को RCl बनाने का तरीका, और इसको बेस्ट तरीका भी बोलते हैं SOCl2। और इसका मैकेनिज्म होता है SNI, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। ब्रोमिनेशन हम कैसे कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन मतलब एडिशन ऑफ ब्रोमीन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO से, या दूसरा लिखने का तरीका है SO2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, उससे भी सेम ही काम होता है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई भी हेलोजिनेशन करवाना है X2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO या SO2X2 इन प्रेजेंस ऑफ R2O2। इसके बाद हम देखते थे NBS और NCS क्या है। NBS सोर्स ऑफ Br डॉट है, Br फ्री रेडिकल, और NCS सोर्स ऑफ Cl डॉट, Cl फ्री रेडिकल, करेक्ट। तो ये आमतौर पर बेंजाइल पोजीशन पर कनेक्ट होते थे, मतलब डबल बॉन्ड पर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स है, ठीक है। डबल बॉन्ड पर कनेक्ट करवाने का ये तरीका था कि अगर हम इसी में NBS में AlCl3 डालें तो फ्रेडल क्राफ्ट्स रिएक्शन के तरीके से इससे भी EAS इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। किसी भी रिंग पर, किसी भी डबल बॉन्ड पर, किसी भी बेंजीन रिंग पर ब्रोमीन आकर जुड़ सकता है NBS की वजह से। आमतौर पर ये ऐसा नहीं करता, अगर AlCl3 नहीं डालेंगे तो ये सीधे अल्केन पर ही सिर्फ जुड़ सकता है, डबल बॉन्ड पर नहीं, क्योंकि ये Br डॉट था NBS में। इन द सेम वे हमने पहले भी देखा था कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है Br2 की वजह से वहाँ पर एंटी एडिशन होता है। अगर हमारे पास कोई एल्काइन था उस पर Br2 और H2 अगर हम डालते हैं तो पहले एक Br और OH का एडिशन होता है, फिर दूसरे Br और OH का एडिशन होता है। आफ्टर ऑल पूरा एल्केन बन जाता है, लेकिन उस पर सब्स्टिट्यूशन हो चुका होता है। अब देखते हैं, अगर हम मानते हैं कि हमारे लिए OH न्यूक्लियोफाइल है, हालांकि Br भी वैसे ऐसे बोल नहीं सकते Br क्या था, Br वो देखना पड़ेगा मैकेनिज्म में था क्या, वो न्यूक्लियोफाइल था इलेक्ट्रोफाइल था। पर अगर आप OH को यहाँ पर एडिशन किसका हो रहा है, Br और OH का, अगर आप OH को न्यूक्लियोफाइल मानते हैं तो OH के रेस्पेक्ट में मार्कोवनिकोव एडिशन होता है, ओके। इन द सेम वे अगर हमारे पास डबल बॉन्ड था तो सिर्फ क्या होता, Br और OH जुड़ जाता। अगर हम रिएजेंट डालते, सॉरी रिएजेंट नहीं, हाँ रिएजेंट डालते Br2 प्लस H2O। आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में हेलो एल्केन्स अरीन्स में तो ज़्यादातर सिंपल चीज़ें, रिएक्शंस के नाम याद रखने हैं ना। उस हिसाब से फ्रैंकल-स्टेन रिएक्शन आपको याद होगा। अगर हमारे पास फ्रैंकल-स्टेन रिएक्शन, इसको मे बी आई एम नॉट डूइंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट फीलिंग्स वही है, ठीक है।
RX in presence of NaI, उस और वो जो एरो होता है उस पर लिखा था, मतलब सॉल्वेंट क्या है, ड्राई एसीटोन। तो इस केस में RX का RI बन जाएगा क्योंकि हमारे पास था ना रिएजेंट NaI। ओके, इसी तरीके से स्वाट्स रिएक्शन, SWARTS, स्वाट्स रिएक्शन, ये तो मुझे याद है। इससे क्या होता था, फ्लोराइड्स में कन्वर्ट होता था क्या, RX। हम एक हिसाब से प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं किन चीज़ों का, हैलाइड्स का प्रिपरेशन, ठीक है। RX को अगर हम किसी भी मेटेलिक फ्लोराइड में डालते, RX भी ऑलरेडी एक हेलोजन ही था, हेलोजन कनेक्टेड टू एल्केन, पर हेलो एल्केन यानी कि हेलो एल्केन था लेकिन फ्लोराइड नहीं था। हेलो बोलते हैं, हेलो फ्लोराइड बोलते हैं, पता नहीं। F कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, हम किसी भी मेटेलिक फ्लोराइड में इसको गर्म कर सकते हैं, यानी कि AgF, COF2, SbF3, Hg2F2 में इसको गर्म करते हैं, RX का RF बन जाएगा। वुड्स रिएक्शन शायद हमने कल भी पढ़ी, जिसको कपलिंग भी बोलते थे। हाँ वही, RX इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, वहां पर RR बन जाता था, RR। हाँ, और इसका शायद मैंने आपको एक्सेप्शन बोला था। एक्सेप्शन आप खुद ही देख लीजिएगा क्या है एक्सेप्शन। अगर हमारे पास होगा एक कार्बन, उस पर Cl और CH3, एक कार्बन उस पर Cl और 2 बार और 3 बार CH3, हो गया ना 4 वैलेंसी, Cl और 3 बार CH3। उसको अगर हम सोडियम और ड्राई ईथर में डालते थे, वहां पर होना क्या चाहिए था, मतलब एक 3 डिग्री कार्बन विद दूसरा 3 डिग्री कार्बन, उन दो के बीच में बॉन्ड बनना चाहिए था। पर क्योंकि ये बहुत ही आसान काम नहीं है, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, Cl हट के H आ जाता है, यानी कि CH और 3 बार CH3, एक कंपाउंड ये बनता है। दूसरा कंपाउंड बनता है C सिंगल बॉन्ड विद CH3, सिंगल बॉन्ड विद CH3 एंड डबल बॉन्ड विद कार्बन। ओके, दूसरा प्रोडक्ट ये बनता है। ये इसकी एक्सेप्शन है, वुड्स रिएक्शन की शायद इकलौती एक्सेप्शन होगी। अब आता है कोरी हाउस सिंथेसिस। इसमें हम गिलमान्स रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही मशहूर है, गिलमान्स रिएजेंट, R2LiCu, ऑर्गेनोमेटल्स जिनको बोलते हैं। अगर कोई भी एल्केन रिंग या पेरेंट कार्बन चेन किसी मेटल के साथ है, इसका मतलब जो कार्बन चेन है वो नेगेटिव चार्ज्ड है, तो वो क्या करेगा, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है। कॉमन सेंस की बात है। इसी तरीके से R2LiCu में R2 होता है, यानी कि 2 R नेगेटिव होते हैं। वो 2 R नेगेटिव के सामने अगर आप कोई RX रखते हैं, दूसरा R-X मान लीजिए, R-X, ओके, R- मतलब दूसरा कोई एल्केन रिंग, उसके ऊपर एक हैलाइड, तो वो उस हैलाइड के साथ जो R2LiCu का R था, वो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, और R में कन्वर्ट हो सकता है। समझ आ रहा है, यानी कि X को निकाल देगा, वो किसी भी हैलाइड को निकाल देगा। हैलाइड में सही बोल रहा हूँ, करेक्ट। हेलो एल्कीन में से वो हेलोजन को निकाल देगा, ठीक है, और खुद वहां पर घुस जाएगा, कौन, R2LiCu का R। फ्रैंकलैंड रिएक्शन तो वही होता है, अगर हमारे पास सोडियम इन ड्राई ईथर होता था, उसी को अगर हम जिंक इन ड्राई ईथर में कन्वर्ट करेंगे, बाकी सेम टू सेम वुड्स रिएक्शन की तरह ये प्रोसीड होता है। RR इसमें भी बनता है। तीसरा आता था सैंड मेयर्स रिएक्शन, तीसरा नहीं, पता नहीं, शायद 7वां, सैंड मेयर्स रिएक्शन। इसमें क्या होता था, पहले हमारे पास, मैं बोलता हूँ आखिरकार क्या होता है, अगर हमारे पास कोई डायजोनियम है, यानी कि N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव या N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, जो ऐसा कंपाउंड होता है, मान लो एक एरोमेटिक रिंग है, उस पर लगा हुआ है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको जब आप कॉपर के साथ HX की प्रेजेंस में हीट करोगे, कॉपर के साथ Cu के साथ HX की प्रेजेंस में हीट करोगे, वहां पर उसी एरोमेटिक रिंग के ऊपर जहां पर पहले N2Cl था, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वहां पर X लग जाएगा, ठीक है, एरोमेटिक के ऊपर डायरेक्ट X। इस डायजोनियम में हम, ये डायजोनियम कैसे बनता है, अगर हम किसी भी, फॉर एग्जांपल एनिलीन बोलते हैं, हाँ एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2, उसमें हम HNO2 डालते हैं और HX, HNO2 और HX डालते हैं। HNO2 की प्रेजेंस में NH2 का क्या होता है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, करेक्ट, उसी को बोलते हैं डायजोनियम। इसी डायजोनियम को अगर हम CuHX में डालते हैं,
तो वहां पर क्या बन जाता है, एरोमेटिक के ऊपर X, करेक्ट। इसी को बोलते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। इन द गटरमैन्स रिएक्शन, सेम डायजोनियम कंपाउंड है गटरमैन्स रिएक्शन। गटरमैन कोच नहीं है, याद रखना, कोच वो अलग है, ठीक है, वो आगे देखेंगे। गटरमैन्स रिएक्शन, गटरमैन कोच तब देखोगे जब तुम लोग कमेंट वमेंट करोगे, हाँ, और वीडियोस बनाओ या वीडियो मत बनाओ उसी हिसाब से। अगर कमेंट नहीं करोगे तो मैं भी भूल जाऊंगा जल्दी वीडियोस बनाना, ओके। तो कमेंट किया करो, हाँ, डेफिनेटली। एक है गटरमैन्स रिएक्शन। इसमें होता क्या है, गटरमैन्स रिएक्शन में यही डायजोनियम आता था, उसी डायजोनियम के ऊपर क्या था, कॉपर। HCl की प्रेजेंस में हम उसको हीट करते थे, सेम रिएक्शन, कॉपर और HX था ना पिछले में। गटरमैन में क्या है, सैंडमेयर में HX था, यहाँ पर कॉपर प्लस HCl की प्रेजेंस में हीट करते तो क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है, एरोमेटिक के ऊपर Cl जुड़ जाएगा। बाल-शूमैन्स रिएक्शन, ये एक याद रखने वाली चीज है, मतलब सब याद रखने वाली चीजें हैं, पर ये भी आप अच्छे से याद रख सकते हो। कैसे, क्योंकि ये मेरे ख्याल से इकलौती ऐसी रिएक्शन है जिसमें एरोमेटिक के ऊपर फ्लोराइड, आपने कभी देखा है, बेंजीन रिंग उसके ऊपर फ्लोरीन, अजीब चीज है ना, उसकी प्रिपरेशन इसी से होती है, बाल-शूमैन्स रिएक्शन से। हमने इससे पहले भी बनाए थे फ्लोराइड्स, कैसे, स्वार्ट्स रिएक्शन में। RX को जब हम मेटेलिक फ्लोराइड्स के साथ हीट करते वहां पर RF बनता था। उसी तरीके से बाल-शूमैन्स रिएक्शन में अगर हमारे पास डायजोनियम है उसके ऊपर हम डालते हैं HBF4, ओके, HBF4, तो हमारे पास डायजोनियम से क्या बनेगा, एक एरोमेटिक नीचे बेंजीन और उसके ऊपर फ्लोरीन, ओके, प्लस N2 प्लस BF3। अब आगे बढ़ते हैं हंस डाइकर्स रिएक्शन से, जो फ्री रेडिकल, जिसमें लास्ट में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल से कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह Br जुड़ जाता है। तो हंस डाइकर रिएक्शन में AgOH इन प्रेजेंस ऑफ Br2, अगर आप देखते हैं AgOH इन प्रेजेंस ऑफ Br2, सीधा सीधा जो आपके पास सबस्ट्रेट है उसका जो आपके पास COH है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको निकाल दो, उसकी जगह Br चिपका दो। सिमनीज रिएक्शन में सेम टू सेम यही करना है। ऊपर में AgOH इन प्रेजेंस ऑफ Br2 था, इस केस में आपको I2 इन प्रेजेंस ऑफ CO2 होगा, I2 इन प्रेजेंस ऑफ CO2। उसमें हमें क्या करना है, सॉरी, I2 इन प्रेजेंस ऑफ CO2 तो होगा, पर Ag भी वहां पर एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है, यानी कि AgOI हो सकता है वहां पर, लेकिन ये लिखा हुआ अजीब लगता है ना। हाँ, Ag पॉजिटिव और I2 इन प्रेजेंस ऑफ CO2। उसमें क्या होता है, अगर आपके पास सबस्ट्रेट है, बिल्कुल सबस्ट्रेट का कार्बोक्सिलिक एसिड निकाल दो, सबस्ट्रेट का कार्बोक्सिलिक एसिड निकाल दो और उस कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह आयोडीन चिपका दो। रैस्चिग-हुकर प्रोसेस, रैस्चिग-हुकर प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब डायरेक्ट आने वाली रिएक्शन, इसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास बेंजीन है, उसके ऊपर आपने HCl डाला और हाफ ऑफ O2 डाला, तो क्या बनेगा, पहले तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। अगर आपने उस पर स्टीम डाला, गर्म स्टीम, पानी की स्टीम, तो क्लोरोबेंजीन को फिनॉल बन जाएगा, करेक्ट। इसको बोलती है रैस्चिग-हुकर प्रोसेस। रैस्चिग-हुकर प्रोसेस से लेकिन फिनॉल नहीं बनता है, रैस्चिग-हुकर प्रोसेस से क्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है। हमें क्लोरोबेंजीन पर रुक जाना है, ये तो मैंने फिर एक्स्ट्रा बोला। उस क्लोरोबेंजीन को हम आमतौर पर स्टीम से फिनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबस्ट्रेट क्या था, बेंजीन के ऊपर HCl, उसके ऊपर हाफ ऑफ O2। फिर आता है वुड्स फिटिग रिएक्शन, सेम टू सेम वुड्स रिएक्शन है, उसमें RX और RX जुड़कर RR बनाता था, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। पर यहाँ पर RX RX नहीं होता है, यहाँ पर RX और R-X होगा, और जो R- होगा ना, ये कोई एरोमेटिक रिंग होगा, ओके, कोई एरोमेटिक के ऊपर क्या बोलते हैं इसको, हेलाइड, हेलाइड ही बोलते हैं क्या, हेलाइड, ओके, हेलोजन अटैच्ड, यस, एरोमेटिक के ऊपर हेलोजन और सीधे एल्केन के ऊपर हेलोजन, इन प्रेजेंस ऑफ ट्वाइस सोडियम एंड ड्राई ईथर, दोनों हेलोजन्स निकल गए, वो दो एरोमेटिक और एल्केन रिंग, एल्केन एरोमेटिक रिंग और एल्केन चेन मिल गए, उसको क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिग रिएक्शन। उस हिसाब से फिटिग रिएक्शन क्या होगा, फिटिग रिएक्शन बोलते हैं सेम टू सेम यही, ट्वाइस सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। होता क्या है, एक एरोमेटिक के ऊपर हेलोजन यानी कि Cl, दूसरे एरोमेटिक के ऊपर हेलोजन यानी कि Cl,
जब इसमें इसको डालते हैं ट्वाइस Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में दोनों Cl निकल जाते हैं, एरोमेटिक आपस में सिंगल बॉन्ड बना लेता है। सिंपल, एरोमेटिक की एक रिंग सिंगल बॉन्डेड विद एरोमेटिक की दूसरी रिंग, जहाँ पर Cl का एक हो गया ना इलेक्ट्रॉन फ्री, वो दो फिर आपस में बॉन्ड बनाते हैं। इन द सेम वे उलमान्स रिएक्शन, ये एक स्पेसिफिक है। अगर हमारे पास आयोडोबेंजीन है, 2 आयोडोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ 2Cu, अगर कॉपर की प्रेजेंस में 2 आयोडोबेंजीन को हीट करते हैं, वहां पर आयोडीन निकल जाएगा और एक बेंजीन दूसरी बेंजीन के साथ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। हाँ, तो इसी के साथ हमारा जो ये हेलो एल्केन हेलो अरीन था, ये खत्म होने जा रहा है। पर हमें लास्ट चीज पढ़नी है आयोडोफॉर्म प्रिपरेशन या आयोडोफॉर्म टेस्ट जिसको बोलते हैं। रिएजेंट इसका आप याद रखेंगे, थ्राइस X2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, थ्राइस X2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH किसी एक सबस्ट्रेट पर जो हम बोलेंगे कि कौन कौन सबस्ट्रेट आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, उसकी पहचान क्या है। अगर ऐसे किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर हम डालते हैं थ्राइस X2 प्लस NaOH, वो हमें देता है CHX3, इसी को बोलते हैं आयोडोफॉर्म, इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। रिएक्शन को बोलते हैं हेलोफॉर्म प्रिपरेशन CHX3, और जो ये सबस्ट्रेट देता है उसको हम बोलते हैं इट गिव्स पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। तो ये जो हेलोफॉर्म है, ठीक है, जब हम टेस्ट की बात करते हैं हम यूजुअली आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात करते हैं। उसका रिएजेंट क्या होगा फिर, थ्राइस I2 प्लस NaOH। होता क्या है, जो भी सबस्ट्रेट आपके पास होगा जिसके अंदर CH3C डबल बॉन्डेड O और ओपन वैलेंसी होगा, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड O और सिंगल वैलेंसी होगा, या CH3C सिंगल बॉन्ड विद OH और फिर फ्री वैलेंसी होगा। एक कार्बन है आपके पास, उसके साइड में मिथाइल है और उस कार्बन पर डबल बॉन्ड O है, और जो उसकी चौथी वैलेंसी है वो ओपन है, वहां से कुछ भी जुड़ा हुआ है। एक तो ये देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, और अगर कोई कार्बन है उसके लेफ्ट साइड से CH3 है और उसके ऊपर एक OH जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन और एक ओपन वैलेंसी है जहां पर कुछ भी जुड़ा हुआ होगा, वो भी देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। या अगर हमारे पास कोई एक्टिव मिथाइलिडीन पोजीशन है, यानी कि एक कार्बन है, उसके लेफ्ट वाला और उसके राइट वाला जो कार्बन है उन दोनों पर डबल बॉन्ड O है, तो ये जो बीच वाला कार्बन है इसको बोलेंगे एक्टिव मिथाइलिडीन पोजीशन। ये जो होता है ना एक्टिव मिथाइलिडीन पोजीशंस वाले कंपाउंड, ये भी देते हैं पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओके, तो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट जो देगा उसी से CHX3 बन सकता है, CHI3 इस केस में, है ना। इसी को बोलते हैं हेलोफॉर्म प्रिपरेशन, इसी को बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इसी के साथ चैप्टर ख़त्म, रिवीजन भी ख़त्म, और लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, और कमेंट करिए आपको और किस चैप्टर का ये जो पॉडकास्ट है ये सुनना पसंद होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।